नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आज मैं आप लोगों को आंवला नवमी पूजा के बारे में बताना चाहती हूँ कि आंवला नवमी पूजा कब है। ये दिन सोमवार को है और कहते हैं कि ये दिन बहुत अच्छा है आंवला नवमी पूजा की। और आपको सुबह 7 बजे से लेकर 11:54 तक ये पूजा आपकी बनेगी। तब तक आप अपना पूजा कर सकते हैं, कर लीजिएगा। आंवला नवमी पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो लोगों की संतान नहीं है वो लोग इनकी पूजा करके संतान की प्राप्ति करते हैं। कहते हैं कि एक कथा है कि कुछ वर्ष पहले एक व्यापार को संतान नहीं थी, तो उनकी पत्नी ने पूरे कार्तिक महीने में आंवले भगवान की पूजा की थी, आंवले वृक्ष की सेवा की थी, तब जाके उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए आंवले नवमी की पूजा होती है। इस दिन आंवले नवमी की पूजा करके उस आंवले भगवान को, विष्णु भगवान को याद किया जाता है, लक्ष्मी माता को याद किया जाता है और उन्हीं के नाम से ये पूजा होती है। कहते हैं कि जो कोई भी आंवले का एक वृक्ष भी आज के दिन लगाए, यानी कि आंवले नवमी के दिन, तो उसे राजसू यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं। कहते हैं कि जो स्त्री आंवले नवमी की पूजा करती है पूरे विधि विधान के साथ, तो वो सौभाग्यवती बनती है और उन्हें कभी भी कोई रोग कष्ट नहीं मिलता है। वो पूरे अच्छी तरह से ही अपना जीवन यापन करती हैं। तो इसलिए आंवले की वृक्ष की पूजा करने के बाद उस दिन आपको दान करने का भी उपाय करना है। आपको दान करना है। एक ब्राह्मण को आप कुछ दान कर सकते हैं, जैसे चावल हुआ, कपड़े हुए, कुछ दान दक्षिणा हुए, तो आप उसे दान कर दीजिएगा। इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे ही अगर आप अपना जो भी खाना बनाया है, जैसे पूड़ी, हलवा, खीर, आंवले भगवान को भोग लगाने के बाद उसी आंवले पेड़ के नीचे अगर आप ये खाना खाएंगे तो आपके लिए, आप सदा मतलब स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ऐसी शास्त्र में लिखा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप खाते वक्त आपके आसपास एक भी पत्ता गिरे तो कहते हैं कि भगवान आंवला, यानी कि साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो गई हैं और उन्होंने ही आपको ये आशीर्वाद दिया है। कहते हैं कि इस दिन पूरे घर वाले अगर आंवले पेड़ के नीचे अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उन्हें और भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आपको कभी भी रोग या कष्ट नहीं होता है, आप अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना गया है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा होती है, तो आंवले वृक्ष को आपको श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी चाहिए, जैसे कि सिंदूर हुआ, बिंदी हुआ, चूड़ी हुआ, तो आप लाल रंग की चढ़ाइएगा। और कहते हैं कि इस दिन मोली धागा बांधा जाता है, उन पे 108 परिक्रमा आंवले देवता की जाती है, आप लोग कर लीजिएगा। और मोली बांधा जाता है और उनके साथ ही परिक्रमा की जाती है। कहते हैं कि आंवले पेड़ में उनको मीठे पानी, यानी कि अगर आपका मिश्री है, चीनी है, तो उस पर आप पानी में, जल में इसे देकर उसे दे दीजिएगा। उसके बाद जैसे कि विष्णु भगवान की भी पूजा होती है, तो आप आंवले वृक्ष में चंदन अर्पित कीजिएगा और हल्दी अर्पित कीजिएगा, कुमकुम अर्पित कीजिएगा और आंवला देवता की पूजा कीजिएगा। घर के सभी लोग अगर पूजा करें तो और भी अच्छा है, महिलाएं खास करके ज़रूर पूजा करें। तो ठीक है, यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दी हैं। आगे भी मैं कुछ कुछ जानकारियाँ आप लोगों को देती रहूँगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। और हाँ, आंवला पूजा करने के बाद इस दिन महिलाएं ज़्यादातर पूजा करती हैं, तो अगर आप एक भी कुंवारी कन्या को खाना खिलाएंगे तो आपको कई यज्ञों का फल मिलेगा। तो आप लोग ये कर लीजिएगा। अगर आपके घर में 9 कन्याएं हैं तो और भी अच्छा है, अगर आप 2 कन्या की भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग ऐसा कर लीजिएगा। तो ठीक है, यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिया। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।